हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन चैप्टर की। आप सबको पता है क्लास 12 में जो इस बार एग्जाम का पैटर्न है स्टूडेंट, वो एमसीक्यू बेस्ड है। और हमें पता है कि सीबीएसई का जो एग्जाम है वो स्टूडेंट एनसीईआरटी बेस्ड होता है। आप सबको पता है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की प्रेपरेशन कहाँ से करें, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। फर्स्ट टर्म सीबीएसई जो आपका बोर्ड का एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, उस पॉइंट को ध्यान में रख के कि किस टाइप से क्वेश्चन वहां पे आएंगे, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, और काफी इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूजफुल इन रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विद इट्स वेपर प्रेशर। तो हमें पता है, अगर हमें आपको फार्मूला याद है, पी नोट माइनस पी एस इजकल टू पी नोट इजकल टू क्या होता है स्टूडेंट, एक्स बी। तो मोल फ्रैक्शन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऑन डिसोल्विंग शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर सॉल्यूशन फील कूल टू टच। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिसोल्यूशन ऑफ शुगर विल बी मोस्ट रैपिड। यानी डिसोल्यूशन किस केस में फास्ट होगा। तो स्टूडेंट अगर हम ध्यान से देखें, पहला केस क्या है, कोल्ड वाटर। आपको पता है ठंडे पानी में अगर हम किसी चीज को डिसोल्व करते हैं तो सोलिबिलिटी कम होती है। शुगर क्रिस्टल इन हॉट वाटर सोलिबिलिटी बढ़ेगी पिछले कंपैरिजन। मगर अगला क्वेश्चन है पाउडर। अब आपको पाउडर शुगर दिया और एक क्रिस्टलाइन शुगर दिया, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है पाउडर शुगर क्या होगा, ज्यादा सोलबल होगा। इसलिए जो आपका ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट, वो फोर्थ बनेगा कि पाउडर शुगर इन हॉट वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट हम। तो नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्वेश्चन, एन इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए सॉलिड सोल्यूट इन वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज। अब जब डिसोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो अब हमें देखना है जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गया, अपने प्लस वन में पढ़ा हुआ इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम पे हमें पता है स्टूडेंट की जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है इसका सॉलिड का, वो इक्विलिब्रियम किसके साथ करता है स्टूडेंट। अगर आपको ध्यान हो, कह रहे लेस देन द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, नहीं, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होगा, इक्वल होगा, ना तो ग्रेटर होगा ना लेस होगा, इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मान लो आप शुगर की बात करो, शुगर जब डिसोल्व करते हैं पानी के अंदर तो डिसोल्यूशन बोलते हैं, और जब घुल जाता है उसके बाद अनडिसोल्व में जब वो कन्वर्ट होता है उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं या क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के क्या होगा, इक्वल होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4 टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं। वो कह रहा है बीकर कंटेन ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस ए, प्रेसिपिटेशन of a substance A take place when small amount of A is added। अब प्रेसिपिटेशन हो रहा है, इसी पॉइंट के ऊपर सारे क्वेश्चन है। तो सैचुरेटेड क्या होता है, एक गिलास में आपने पानी, एक गिलास पानी लिया, उसमें चीनी घोल रहे हो, तो जब वो घुलना बंद हो जाएगी हम कहेंगे भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। ठीक है। अगर हमने केवल एक चम्मच चीनी घोली, अभी और घुल सकती है, तो अनसैचुरेटेड है। कंसंट्रेटेड कुछ भी हो सकता है, आपने केवल 2 चम्मच, 1 चम्मच, आधा चम्मच, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अलग अलग कंडीशन। सुपर सैचुरेटेड क्या होते हैं स्टूडेंट, सुपर सैचुरेटेड होते हैं कि जब आपने चीनी डालना शुरू किया तो बैठना स्टार्ट होगी, यानी प्रेसिपिटेट बाहर आने शुरू हो गए। तो इसलिए आपका जो आंसर आएगा स्टूडेंट, वो क्या आएगा, सुपर सैचुरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ ए गिवन लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड। मान लो आप चीनी को ही पानी में घोल रहे हो, तो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर करेगी। यस, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करेगी। यस, अलग, मान लो एक चीनी है, एक ग्लूकोज है, एक नमक है, तो हर एक की सोल्युबिलिटी अलग अलग है। नेचर ऑफ सोलवेंट पे, हाँ पानी में डिसोल्व कर रहे तो अलग सोल्युबिलिटी होगी, अल्कोहल में डिसोल्व करेंगे तो क्या आपका आंसर बनेगा, किस पे फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेशर पे। तो ये आपका क्या होगा स्टूडेंट, आंसर होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, प्रेशर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट फिफ्थ क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन की, कि लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट। ये कॉन्सेप्ट कहां से आ गया, हेनरी ला। अभी मैंने जो पिछली वीडियो स्टूडेंट डाली है वो कंप्लीट रिवीजन डाली है सॉल्यूशन चैप्टर की, क्विक रिवीजन डाली है। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखी तो आप वहां देख के उस चैप्टर को पहले गो थ्रू कर ले, फिर ये टॉपिक आपको और अच्छी तरह समझ आएंगे। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ के अंदर आता है, हमें पता है हाई एल्टीट्यूड पे एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, लो। तो आपका आंसर क्या आएगा, लो एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो वहां पे एनोक्सिया की प्रॉब्लम हो जाती है स्टूडेंट, मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, ये पॉजिटिव डेविएशन का है। अगर किसी स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, तो पहले वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, फिर आपको क्वेश्चन ज्यादा इजीली समझ आएंगे। पॉजिटिव डेविएशन कब होता है स्टूडेंट, मान लो मेरे पास मीथेनॉल है,
अब मीथेनॉल और मीथेनॉल में मुझे पता है कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है स्ट्रॉन्ग। अगर मैंने इसमें एसीटोन डाल दिया स्टूडेंट तो क्या होगा, वो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वीक कर देगा, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वीक कर देगा तो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस क्या हो जाएंगी, वीक, मॉलिक्यूल क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोड्स लॉ हो गया, वेपर प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, घट गया। तो पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा, मीथेनॉल एंड एसीटोन। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन की बात करें, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी यानी फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस बढ़ जाएंगी, तो इनमें से किसी के अंदर क्या है, नहीं होगा। बाकी मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताया था कि आपको एग्जाम्पल मेमोराइज करने पड़ेंगे कि कौन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है और कौन नेगेटिव, वो एग्जाम्पल आपको मैं पिछली वीडियो से मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट हम बात करें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप सबको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन, तो यहाँ पे हम जब सारे ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर कट नजर आएगा कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन सोल्यूशन, तो आपका सेकंड क्या है, आंसर है स्टूडेंट। नेक्स्ट की बात करते हैं, दो क्वेश्चन इकट्ठे मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। वैसे अगर हम बात करें सीबीएसई की तो इस बार वेंट फैक्टर डिलीट हो गया है, मगर इस टाइप के क्वेश्चन आ भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो क्या कॉन्सेप्ट है, NaOH है, किसमें टूटेगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। सोडियम सल्फेट किसमें टूटेगा, 2 सोडियम प्लस SO4 2 नेगेटिव। ये किसमें टूटेगा, अमोनियम आयन प्लस नाइट्रेट आयन। अगला किसमें टूटेगा स्टूडेंट, K पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। तो जब भी वेंट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको पता है I आ जाता है, I डिपेंड करता है इक्वल टू N इफ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। आप सबको पता है सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। यहाँ पे N की वैल्यू क्या है, 2, यहाँ पे क्या है 3, 2 2। सबसे ज्यादा आयंस कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पे। तो वेंट ऑफ फैक्टर किसका ज्यादा होगा, इसका। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, इसका। अगर I की वैल्यू जिसकी ज्यादा होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट, ओस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब हाई होता है। मैंने अभी बोला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हाई होता है, कोई पूछ ले फ्रीजिंग पॉइंट तो लो हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको सीखने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, यूनिट्स ऑफ इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो आपको पता होना चाहिए केल्विन, किलोग्राम पर मोल। तो जहां पे यूनिट्स है उसको आप टिक कर दिए, मेमोराइज बेस्ड है, इसे आप याद करके रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, अब अगला कॉन्सेप्ट फिर किसके ऊपर है, वेंट फैक्टर के ऊपर है। ये कितने आयन में टूटेगा, 2। ग्लूकोज टूटेगा नहीं, तो वेंट फैक्टर कितने टाइम, आई की वैल्यू क्या होगी 3, तो 3 टाइम्स क्या हो जाएगी, वैल्यू में चेंज आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, आप सबको पता है ओस्मोसिस से रिलेटेड है। ओस्मोसिस में क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। एक तरफ तो आपने मैंगो, अनराइप मैंगो लिया, और एक कंसंट्रेटेड साल्ट का सॉल्यूशन ले लिया। तो अब आपको पता है कि जो सोलवेंट मूव करेगा कहां से कहां करेगा, मैंगो टू कंसंट्रेटेड साल्ट। तो जो मैंगो अनराइप लिया वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, श्रिल्स। ठीक है ना, क्यों करेगा, ड्यू टू ओस्मोसिस, इट लूजेस वाटर ड्यू टू ओस्मोसिस। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एट ए गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस, किसका ज्यादा होगा, वो कहता है इज हायर देन दैट ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, इज लोअर देन दैट ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो आपको पता है कि जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तुम्हें पता है पाई इक्वल टू क्या होता है, CRT होता है। तो अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उस ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात आपको याद रखनी। नेक्स्ट हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से फॉल्स कौन सी है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा आपने रुक के ढंग से सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, वो कह रहे हैं 2 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज ऑफ सेम मोलैलिटी प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट सोलवेंट विल हैव सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मगर आपको पता है जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो KF के ऊपर डिपेंड करता है। अगर KF डिफरेंट है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। मगर ये क्या कह रहा है, सेम, तो ये फॉल्स है। तो यही आपका क्या होगा स्टूडेंट, आंसर होगा। बाकी कॉन्सेप्ट आप देखेंगे तो बिल्कुल सही है, पाई इक्वल टू CRT सही है। यहाँ पे इसके नंबर ऑफ आयन 3 है, 2 है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयन में टूटेगा ही नहीं, ये भी बिल्कुल सही है। रोड्स लॉ क्या कहता है कि वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, ये भी सही है। तो आपका आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं द वैल्यू ऑफ वेन टू फैक्टर। अगेन वेरी सिंपल, आपको पता है 2 आयन में टूटेगा, ये भी 2 आयन में टूटेगा, ये 3 में, तो आपका आंसर क्या हो गया 2 2 3। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मैं कहता हूँ बहुत वेल एंड गुड है, बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, अब इसमें से गलत कौन सी है। यूनिट्स ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, बिल्कुल सही है। वो कह रहा है इन रिवर्स ऑस्मोसिस सोलवेंट मोलिक्यूल, पहले समझ लेते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस में होता क्या। ऑस्मोसिस से मैंने कहा लो कंसंट्रेशन टू हाई, तो रिवर्स में क्या होगा हाई कंसंट्रेशन टू लो। अब ये क्या कह रहा है इन रिवर्स ऑस्मोसिस सोलवेंट मोलिक्यूल मूव थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन सोल्यूट टू ए रीजन ऑफ हायर, तो ये क्या है गलत है, तो ये आपका आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट के एच, अब आपको यहाँ पे एक छोटा सा रिलेशन याद रखना पड़ेगा। के एच जो होता है स्टूडेंट वो होता है पी ए अपॉन एक्स ए, और एक्स ए को कोरिलेट हम करते हैं सोल्यूबिलिटी से। इसको समझ लीजिए क्योंकि इसके ऊपर 2-3 टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। सोल्यूबिलिटी से हम कोरिलेट करते हैं, अगर सोल्यूबिलिटी ज्यादा है तो के एच की वैल्यू कम होगी, सोल्यूबिलिटी कम है तो के एच की वैल्यू ज्यादा होगी। और टेम्परेचर की बात करें तो गैस इन लिक्विड के अंदर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है स्टूडेंट, तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज कर जाती है, और सोल्यूबिलिटी कम है तो के एच की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वो कहता है वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट के एच इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तो बिल्कुल सही है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे सोल्यूबिलिटी घटेगी, सोल्यूबिलिटी घटेगी तो के एच बढ़ेगा, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा फर्स्ट। अगला भी हेनरी कांस्टेंट के ऊपर है। द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट के एच इज ग्रेटर फॉर गैसेस विद हायर सोल्युबिलिटी, अगर सोल्युबिलिटी ज्यादा है तो क्या के एच ज्यादा होगा, नहीं, तो ये गलत है। ग्रेटर फॉर गैसेस विद लो सोल्युबिलिटी, ग्रेटर फॉर गैसेस विद लोअर सोल्युबिलिटी, यस, तो अगर सोल्युबिलिटी कम है तो के एच की वैल्यू क्या होगी ज्यादा होगी, बिल्कुल सही है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको फ्रेश वाटर दिया हुआ है और यहाँ कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड, यानी यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, और मैंने अगर पिस्टन बी से प्रेशर लगाया तो सोलवेंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा स्टूडेंट, हायर टू लोअर, और इसी को क्या बोलते हैं रिवर्स ओस्मोसिस, क्या बोलते हैं रिवर्स ओस्मोसिस। तो अब वो क्या कह रहा है कि आपको वाटर विल मूव फ्रॉम साइड ए टू बी इफ प्रेशर लोअर देन ऑस्मोटिक, नहीं, वाटर विल मूव फ्रॉम साइड बी टू साइड ए इफ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, बिल्कुल सही है, तो आपका ऑप्शन सेकंड क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी वेंटो फैक्टर के ऊपर है स्टूडेंट, क्योंकि NaCl है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पे हमें पता है कि जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो आई की वैल्यू सेम रहेगी, तो इन सब के लिए वेंटो फैक्टर की वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी, तो आपका ऑप्शन थर्ड क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो मार्क द करेक्ट ऑप्शन। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है आपको, वो कह रहा है इन ब्रोमो इथेन and chloroethane mixture intermolecular interactions of AA and BB type are nearly same as AB type interactions। स्टूडेंट ध्यान से सुनना, अगर कोई रोड्स लॉ को ओबे कर रहा है आइडियल सॉल्यूशन है, तो आइडियल सॉल्यूशन में द फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट AA BB और सॉल्यूशन सेम होती हैं। अभी ये आपको यहाँ पे कह रहा है भाई सेम है, तो क्या है ये आइडियल सॉल्यूशन है ए, ठीक है। बी की बात करें, ए हमारा क्या है आइडियल सॉल्यूशन है। बी की बात करें इथेनॉल एंड एसीटोन मिक्सचर ए एंड बी, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन स्ट्रोंगर होगी या वीकर होगी, दोनों केस में आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया। अब वो कह रहा है बी सी विल रोड्स लॉ, अब रोड्स लॉ को कौन ओबे करेगा, जो क्या है स्टूडेंट हमारा आइडियल है, आइडियल कौन है ए, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या आएगा सेकंड, सॉल्यूशन ए विल फॉलो रोल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड है, बड़े ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पे वाटर दे रखा है केवल, यानी प्योर सोलवेंट है, यहाँ NaCl सॉल्यूशन है, यानी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमने सोलवेंट में ऐड कर दिया है। अब वो कह रहा है बताओ क्या है, वो कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ कंटेनर ए इज मोर देन कंटेनर बी, कि ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है बी से, क्या ये सही है, तो ये बिल्कुल सही है।
क्यों ऐसा है स्टूडेंट, आप सबको पता होगा कि जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो कुछ सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, जिसकी वजह से वेपर्स कम प्रोड्यूस होते हैं, और वेपर कम प्रोड्यूस होंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, इसलिए आपको ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, वो कह रहा है इफ टू लिक्विड ए एंड बी फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ये एनसीईआरटी में ये गलत दे रखा है बेटा, इसको करेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। वो कह रहा है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन शो करता है, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, जो क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेंगे, जिसमें ए बी के अंदर जो इंटरेक्शंस है दे आर लेसर देन ए एंड बी बी। ठीक है, तो हमारा ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ए बी इंटरेक्शंस आर वीकर देन दोज बिटवीन ए एंड बी बी। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। बाकी आप पढ़ेंगे तो कहीं पे भी मैच नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट वो फार्मूले के ऊपर बेस्ड है, M1V1 इक्वल टू M2V2। क्या क्वेश्चन है, वो कह रहा है 4 लीटर आपको गिवन है 0.02 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl वाज डाइल्यूटेड बाय एडिंग 1 लीटर ऑफ वाटर, द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज। याद रखना स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे गलती करते हैं, मोलैरिटी ये ले लेंगे, मोलैरिटी ये ले लेंगे, वॉल्यूम ये ले लेंगे, और अगले केस में वॉल्यूम 1 लीटर ले लेंगे, सारा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। V2 याद रखना, V2 क्या होता है, V1 प्लस वाटर। ठीक है ना, अब आपको 4 लीटर देखा है, 1 लीटर पानी डाला है, यानी कि V2 मेरा क्या हो गया, 4 + 1 5। तो M1 की वैल्यू आपको दी है कितनी, 0.02, वॉल्यूम दिया हुआ है पहले 4 लीटर, दूसरी मोलैरिटी निकालती है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ से M2 जब आप निकालोगे तो 0.166 आ जाएगा, इसलिए फोर्थ आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो मार्क द करेक्ट ऑप्शन। इंफॉर्मेशन क्या है, अब ये बात हम पहले कर चुके हैं। क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ऑन एडिंग एसीटोन टू मिथेनॉल सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन मिथेनॉल मॉलिक्यूल्स ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है ना, अब अगर ब्रेक कर रहे हैं तो हमारा अब आंसर क्या होगा, पहले देख लेते हैं। एट स्पेसिफिक कंपोजिशन मिथेनॉल और एसीटोन मिक्सचर विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, बिल्कुल सही है। पॉजिटिव डेविएशन शो कहेंगे, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है तो फर्स्ट ही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें स्टूडेंट, फिर अगेन सोल्युबिलिटी के ऊपर आ गया। KH की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी, सोल्युबिलिटी उसकी क्या होगी स्टूडेंट, कम होगी। तो वो कह रहा है अरेंज दीज गैसेज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग सोल्युबिलिटी। इंक्रीजिंग सोल्युबिलिटी का मतलब है KH की वैल्यू जिसकी सबसे कम होगी। अब यहाँ पे KH की वैल्यू देखिए स्टूडेंट, सबसे कम किसकी है, 1.83 10⁻⁵ किसकी है, फॉर्मेल्डिहाइड की। यानी फॉर्मेल्डिहाइड की सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा इन दोनों ऑप्शन में है। अब अगला देख लेते हैं, इससे अगली छोटी वैल्यू कौन सी है, 0.413, ये किसकी है, मीथेन की। तो नेक्स्ट मीथेन आना चाहिए, तो किस केस में है, सी ऑप्शन में है। तो इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सी आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब यहां तक तो हमारे पास वन वर्ड आंसर थे MCQ के। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो मैचिंग का है, कि भाई आपस में मैच करिए। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं स्टूडेंट, अगर हम बात करें सारे ऑप्शंस को आप पढ़ें, क्योंकि मैं अगर एक को पढ़ूंगा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, आप इन्हें रीड कर लेंगे। आंसर यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, जैसे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन आप सबको पता है क्या है, सॉल्यूशन विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए गिवन अमाउंट। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारा किससे मैच करेगा, डी से। बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं जो दो कंपोनेंट होते हैं, तो ऐसा कौन सा है दो कंपोनेंट वाला, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सी, दो कंपोनेंट। आइसोटोनिक क्या होते हैं, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, तो थर्ड का क्या आ जाएगा, ए। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक माने कम होता है और हाइपरटोनिक माने ज्यादा होता है। तो यहाँ पे मोर वाले के साथ तो आप जोड़ दीजिए हाइपरटोनिक, और लेस वाला देखिए कहाँ पे है, ये लेस है, तो इसके साथ जोड़ दीजिए हाइपोटोनिक। और सॉलिड सॉल्यूशन क्या होते हैं, यानी जिसमें दोनों कंपोनेंट क्या हैं, सॉलिड है, ये सॉल्यूशन इन सॉलिड फेज। तो ये तुम्हारा ई आ गया। फिफ्थ का क्या आ गया हमारा, एफ। तो इस तरह से, और सिक्स का क्या आ गया हमारा, ई। तो ये सिक्स हमने बता दिया। तो ये सारे ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने आंसर भी आपको दे रखे हैं, बड़े आराम से आप कर सकते हैं, मैच कर लेंगे इन्हें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमें सोडा वाटर दे रखा है, सोडा वाटर का मतलब गैस इन लिक्विड,
तो आप मैच कर लेंगे गैस इन लिक्विड कौन सा है, ये है, तो ई हो गया ऑप्शन। शुगर सॉल्यूशन सॉलिड इन लिक्विड। जर्मन सिल्वर यानी दो मेटल आपस में मिल रहे हैं, एलॉय है, तो सॉलिड इन सॉलिड। एयर का मतलब गैस इन गैस। हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम, गैस इन सॉलिड। तो आप यहाँ पे मैच कर लेंगे स्टूडेंट, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि फार्मूले दे रखे हैं, जैसे रोड्स लॉ है, तो आप सबको पता है रोड्स लॉ का फार्मूला क्या हो गया, रोड्स लॉ का फार्मूला क्या हो गया, सी। हेनरी लॉ की बात करें, हेनरी लॉ क्या है, के एच। एलिवेशन पॉइंट डेल्टा डेल्टा टी बी के बी इंटू एम। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ के एफ इंटू एम। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें पाई इक्वल टू सी आर टी, और यहाँ से आप मैच कर लेंगे। तो बड़े सिंपल फार्मूले हैं, ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट जो मैचिंग का फार्मूला है, ये छोटे छोटे फार्मूले हैं। मास परसेंटेज क्या होता है, मास अपॉन टोटल मास। जब परसेंटेज वर्ड आ जाए स्टूडेंट तो क्या हो जाता है, इनटू 100 हो जाता है। तो इनटू 100 हो जाता है, मास के रिलेशन में मास और सोल्यूट कंपोनेंट इनटू 100 अपॉन टोटल मास। तो डी आपका फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, डी आ गया। वॉल्यूम परसेंटेज की बात कर रहा है तो सी आ गया। मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ। मोलैलिटी की बात कर रहा है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम ये रहा, और मोलैरिटी आपका ये रहा। आंसर आप यहां से मैच कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एसर्शन रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा स्टूडेंट। कई बार हम इस तरह याद कर लेते हैं, फर्स्ट ये है, सेकंड। पेपर में जो आएगा एसर्शन रीजनिंग का ए बी सी डी, कई बार 4 ऑप्शन में आ जाता है, कई बार ए बी सी डी ई एफ आ जाता है। तो ध्यान देना है कि आपने किसको फॉलो करना है, जैसे वहां मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग नंबरिंग करना। इसको याद करने के बेस पे मत करना। पहला है एसर्शन अगर सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है तो ए। अगर एसर्शन रीजनिंग दोनों सही है मगर एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन नहीं है, सेकंड। एसर्शन ठीक है, रीजनिंग गलत है, तो थर्ड। एसर्शन दोनों ही गलत हैं, फोर्थ। एसर्शन रॉन्ग है, स्टेटमेंट मगर जो रीजन है वो करेक्ट है, तो फिफ्थ। तो इसी के बेस पे हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं अगले। नेक्स्ट वो कहता है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट चेंज विद टेम्परेचर। बिल्कुल सही है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो जाता है। तो रीजन भी सही है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या आ गया, फर्स्ट। व्हेन मिथाइल अल्कोहल इज एडेड टू वाटर, तुम्हें पता है बॉइलिंग पॉइंट वो कह रहा है इंक्रीज करेगा, मगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों करेगा स्टूडेंट। अब हमें पता है मिथाइल अल्कोहल को अगर हम वाटर में ऐड करेंगे तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोड्स लॉ होगा। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है वेपर बढ़ेंगे, वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, यानी ये गलत है। व्हेन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड, अब वोलेटाइल को वोलेटाइल में मालेंगे तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होता है जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हम ऐड करते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन गलत गलत है, इसलिए इसका क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हेन NaCl इज एडेड टू वाटर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व, बिल्कुल सही है। जब भी हम कोई नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को सॉल्वेंट में डिसोल्व करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। मगर लोअरिंग द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का बिल्कुल सही, क्योंकि जब नॉन वोलेटाइल डालते हैं तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होता है, इसी की वजह से डिप्रेशन इफेक्ट। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट। अगले में जब आप पढ़ेंगे स्टूडेंट तो पहला और दूसरा दोनों ही सही कह रहा है। पहले आपने डेफिनेशन दी है ओस्मोसिस की और फिर बाद में डेफिनेशन दी है डिफ्यूजन की, दोनों डेफिनेशन सही हैं मगर एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए क्या आएगा, सेकंड। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। जितने क्वेश्चन हैं एमसीक्यू से रिलेटेड जो आपको बोर्ड में आने हैं वो सब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, और इसी टाइप की और वीडियो मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करने वाला हूँ। अपनी एक अच्छी तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।